जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। महामारी टीकाकरण युद्ध महायुद्ध के षड्यंत्रों में सभी ब्राह्मण यहूदी पुरुष पत्रकार शामिल। साथियों, भारत में जो महामारी लाई गई, कोरोना महामारी, वो षड्यंत्र था। और षड्यंत्र किस तरह से किया गया है? जब कोरोना आने के बाद में लोगों से अंदाज़ा लगवाया गया कि ताली बजाओ, थाली बजाओ। लोगों ने सब किया। फिर ठीक 9 बजे रात को बत्ती जलाओ, फिर ठीक 9 बजे रात को बत्ती बुझाओ। जब लोगों ने ये सब चीज़ कर लिया तो भारत के लोगों को, मूल निवासियों को बेवकूफ़ समझ लिया कि जब हमारे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका था, और बन भी गए लोग हमारे। और बनने के बाद में इन्होंने सोचा जब ताली बजा दी, थाली बजा दी, उससे कहीं बीमारी भागता। अगर उससे कोई भी बीमारी भागती या उससे बीमारी आपकी चली जाती। तो साथियों, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल जो खुले हैं, दवाखाने खुले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो इतने खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, सालों साल तक पढ़ाई करते हैं, क्या ज़रूरत थी? सभी तो बैठ के घर में ताली बजा लेते, थाली बजा लेते, दिए बुझा लेते, जला लेते थे। तो ये सब चीज़ों से जानते हुए सरकार ने षड्यंत्र रचा। और वर्ल्ड में षड्यंत्र था, ब्राह्मण और यहूदियों का षड्यंत्र था पॉपुलेशन कम करने का। इस षड्यंत्र में अगर आप लोग अपने दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा कि लॉकडाउन लाया गया, और लॉकडाउन में कोरोना बोल के, जब आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि पेशेंट को एडमिट किया गया रात में, सुबह पेशेंट ऑफ हो गया। ऑफ होने पे उनके घर वालों ने हॉस्पिटल में, और मतलब जो कुछ झगड़े करने थे झगड़े किए, उससे मारामारी हुआ, तोड़फोड़ हुआ, कुछ डॉक्टरों से वाद विवाद हुआ। तो उस डर से डॉक्टरों ने अपना कंप्लेन दिया कि इस महामारी में हमें खतरा है लोगों से। तो तुरंत दिन में मीटिंग बुलाई गई। दूसरे दिन ही 24 घंटे के अंदर में उन्हें 50 लाख रुपया इंश्योरेंस दे दिया गया डॉक्टरों को, कि यदि कहीं पे किसी डॉक्टर के ऊपर अगर कोई हमला होता है, या किसी कारण उनकी जान जाती है, या वो किसी कारण कुछ भी हुआ, तो उन्हें 50 लाख रुपए मिलेगा इंश्योरेंस, प्लस उनके घर के एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी। तुरंत 24 घंटे के बाद में इस चीज़ का उन्होंने आपस में ये किया कि डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लाई कि आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट को आपको 90% कोरोना देना है, और 10% लोगों को छोड़ना है। 90% क्वारंटाइन और उनको कोरोना में डालना है, 10% छोड़ना है। ठीक है? यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी डिग्री जाएगी। ऐसा उनका षड्यंत्र रचा गया। वो षड्यंत्र होने के बाद में सिलसिला उनका चालू रहा। साथियों, कोरोना जो नाम है, कोरोना क्या चीज़ है किसी को पता है? किसी ने जानकारी लेने की कोशिश की? नहीं। उनको इतना डराया गया था, लोग डरे हुए थे। बॉम्बे के अंदर में उद्धव साहब की सरकार थी, शिवसेना की। उस टाइम में लोगों के पास जहाँ खाने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे 1,25,00,000 रुपया सिर्फ मास्क जो लगाते थे, मास्क के ऊपर पैसा वसूली किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका केस भी है।
1,25,00,000 रुपया जो लोगों से 200 रुपया वसूला गया था, जिसकी रसीदें फाड़ी गई थी। 200 रुपया पर रसीद लिया जाता था, और उस पैसे बाकी के तो जो 100 दिए, किसी ने 50 दिए, उसकी तो रसीद नहीं थी, लेकिन 125 करोड़ रुपए जमा हुए हैं रसीद के माध्यम से। वो हुआ। कोरोना किस चीज़ का नाम है? कोरोना क्या चीज़ है साथियों? कोरोना अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बुक में आपको ये बीमारी का नाम लिखा हुआ है, जो सर्दी खांसी बुखार है। कोरोना यहाँ पे महामारी के नाम से उसको लाया गया था, जो वर्ल्ड में फैलाया गया। तो ये षड्यंत्र जो था पॉपुलेशन कम करने का था। फिर उसके बाद में इनका सिलसिला चला वैक्सीन पे। वैक्सीन टीकाकरण जो इन्होंने किए, मोदी साहब ने सबसे पहला प्रचार किया अदर पूना वाले के वैक्सीन का, कोविड-19 का जो इन्होंने प्रचार किया, खुल के प्रचार किए। उसमें बाद में उजागर भी हुआ कि अदर पूना वाले ने कुछ करोड़ रुपए उन्हें दिया गया, सरकार को दिया गया या केयर फंड में गया, वो जांच की विषय है, लेकिन दिए। और अदर पूना वाले का वैक्सीन लगाना चालू हो गया। साथ ही वो वैक्सीन किसने दिया था? वैक्सीन लगाना शुरू किया था किसने? प्रचार तो मोदी साहब ने किया था। टोटली कंपाउंडर लोगों ने दिया। अब उसमें नर्स हों या कंपाउंडर हों, क्यों डॉक्टर ये चीज़ नहीं कर सकते थे? डॉक्टर करते तो बाद में इस षड्यंत्र में पकड़े जाते कि भाई कौन से डॉक्टर ने दिया है। डॉक्टर की डिग्री होती, डॉक्टर का नाम होता है। जो इस चीज़ को नहीं दिया गया उनको, ये कंपाउंडर और नर्स से काम करवाया गया। आज अगर जितने भी टीकाकरण करवाए, वैक्सीन जिन्होंने भी लिया है, कोई एक डॉक्टर का नाम बता देवे कि इस डॉक्टर ने हमें, इन डॉक्टर ने हमें, MBBS ने, या जो भी डॉक्टर हैं MBBS हैं या जो MD हैं, जो कौन वैक्सीन दिए? कोई डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं दिया। सब टोटली जो भी वैक्सीन दिया गया वो नर्स और कंपाउंडर ने दिया। जगह जगह पे कैंप लगा के दिया गया। ठीक है। अब मोदी सरकार के प्रचार से ये दिया गया था। अब मोदी सरकार ने जब देखा, केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ था, प्रचार में मोदी थे, देने के बाद में जब देखे कि उससे मौत होने लग गई है, तो मौत होने के कारण तुरंत बाद में कुछ ही महीनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दायर की कि टीका महामारी से मरने वाले लोगों की जवाबदारी जो है सरकार की नहीं है। साथियों, सरकार की जवाबदारी नहीं थी तो ये सरकार ने ही लाया क्यों टीकाकरण? वैक्सीन लाए क्यों? वैक्सीन से मरने वालों की जवाबदारी जवाब की नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन में है, ये देख सकते हो। हमारे पास भी उसका एविडेंस पड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया है कि भाई टीका से मरने वाले, वैक्सीन से मरने वालों की जवाबदारी हमारी नहीं है। ये अपना पल्ला झाड़ के बाजू में हो गए और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, जिसका कोई GR नहीं था। अब रास्ते में जो अगर कोई टीकाकरण नहीं कराता है, जो वैक्सीन नहीं लिया है, ट्रेन में नहीं जा सकता है, बस में नहीं जा सकता है। इस तरीके से टीका का महामारी षड्यंत्र इन्होंने रचा। अब उसके ऊपर इन्होंने कोरोना में जिन लोगों को मारा गया, अब जो मूल्यवासी हिंदू भाइयों की जो बॉडी थी, इन्होंने उस बॉडी को पेशेंट के घर वालों के हाथ में नहीं दिया, डायरेक्ट उसको लपेट के बाकायदे उनकी पैकिंग से डायरेक्ट मसान में भिजवाते थे या उनके साथ में जाते थे और उस बॉडी को नष्ट किया जाता था या मशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। अब रही बात मुसलमान भाइयों की, ईसाई भाइयों की, अब वो तो बॉडी को जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं। दफन करने वाले जो
5 से 6 फीट के गहराई में दफन करते थे, उस चीज़ को 8 से 10 कर दिया गया है कि 10 फीट नीचे दफनाई जाए। साथियों, जानते हो क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जब सरकार परिवर्तन होगी और किसी ने अगर ऐसा चाहा कि भाई कोरोना से मौत हुई है तो कोरोना का कुछ तो मिलना चाहिए, किसी ने अगर उस बॉडी को निकाला, उसका कुछ भी अगर रिपोर्टिंग लैब में डाल के उसके ऊपर से सर्च करके अगर निकाले कि भाई उसके अंदर तो कोरोना है ही नहीं है। कोरोना क्या चीज़ है? सर्दी खांसी से तो कोई मरता नहीं है, सर्दी खांसी का नाम है। तो वो बॉडी गले जल्दी, उसके अंदर केमिकल भी डाल के दिया जाता था। जो बॉडी की जांच की गई तो बॉडी के अंदर के पार्ट्स गायब थे। साथियों, टीकाकरण का ये षड्यंत्र था, अभी तक उसका कोई नहीं। अब वो टीकाकरण उजागर करने के लिए इन्होंने एक से एक षड्यंत्र रचते गए। कहीं कलकत्ता का बलात्कार का मामला आया, बॉम्बे में बलात्कार का मामला आया, पहलगाम का मामला आया, और इन्होंने बम ब्लास्ट के जो जिन्हें पकड़ के इन्होंने जेल में डलवाया था आरएसएस वालों ने षड्यंत्र के द्वारा, उनको छोड़ने के लिए मालेगांव में जो हुआ था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र जो रचा था, तो उन्हें छोड़ना था। अब छोड़ने के लिए जो लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए थे, उनके जो आरोपी नहीं थे उनको आरोपी बना के जो डाला गया था, उन्हें छोड़ा गया। तो उस पर वर्षा गायकवाड़ जो है सांसद कांग्रेस की मुंबई में, उन्होंने आपत्ति जताई उसके ऊपर। तो फडणवीस सरकार ने तुरंत उनको पैरोल का नाम देके उनको जमानत पे कर दिया है कि पैरोल पे बाहर आए। उसके तुरंत बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में, जो असली आरोपी थे, जिनके ऊपर हेमंत करकरे साहब की सीढ़ी भी मिली थी, जिस केस को दबाया गया और उन्हें खुलेआम छोड़ दिया गया। तो ऐसे षड्यंत्र है साथियों। ये टीकाकरण महामारी का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था, ये ब्राह्मण और यहूदियों का षड्यंत्र था साथियों। इसके लिए सभी को जानकारी होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको बचना होगा। अब आगे ये लोग आने वाले दिनों में अपार आईडी के माध्यम से टीकाकरण करने वाले हैं। जो लोगों को बुला के, बच्चे लोगों, क्योंकि 18 के ऊपर के लोगों को दिया गया था, टीकाकरण किया गया था और बच्चों को नहीं किया गया था, तो बच्चों को अब कैसे दें? तो बच्चों को देने के लिए उस टीकाकरण का जो है अपार आईडी के माध्यम से देना चाहते हैं। तो अपार आईडी का क्या है आपसे पूछेंगे। डिजिटल लॉकर में बच्चे का एजुकेशन रखेंगे। साथियों, एजुकेशन क्यों रखनी चाहिए? डिजिटल लॉकर में होगी, लोगों को जो एजुकेशन होता है वो पब्लिश किया जाता है कि भाई उन्हें नौकरी मिले, अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, लोग उनके लिए जॉब देंगे अच्छे। लेकिन यहाँ पे डिजिटल लॉकर में रखने के लिए ऐसा बता के पेरेंट्स लोगों से साइन ले लेंगे, और यही साइन जो है आने वाले दिनों में जब उनके ऊपर प्रयोग करेंगे और उनके ऊपर कुछ होगा तो कहेंगे साहब आपने तो साइन करके दिए थे कि हम बच्चे के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इनका षड्यंत्र है। क्योंकि अपार आईडी के ऊपर जब आज बॉम्बे के अंदर में भी 400 स्कूलों में लेटर दिया गया है कि भाई ये भी एक षड्यंत्र है और ये कोई लेना ज़रूरी नहीं है, स्वेच्छा है ये। तो इन सब चीज़ों को समझना है, टीकाकरण का षड्यंत्र को समझना है, और इस चीज़ के लिए लोगों को आगे आना होगा, हर चीज़ के लिए आना होगा। जिसके लिए आप अगर संगठित होके आओगे तो आप इस लड़ाई को जीत पाओगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार कानून ऐसे बना रही, जब तक सरकार परिवर्तन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितने भी कानून लाते हैं लाएं, ठीक है, लेकिन अगर सरकार बदली होगी तो ये कानून बदली होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। हर 15 दिन में कुछ न कुछ लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये
ब्राह्मणवादी जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, यहूदी जो हैं, षड्यंत्रकारी आतंकवादी लोग जो हैं, भारत में 3.5% लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र करते रहेंगे और हमारे लोग जो मूल निवासी हैं ये समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और आप लोग आगे आइए, संगठित होके आइए, सभी के लिए अपना अपना एक संगठन बनाइए और जुड़िए किससे? पामसेप में जुड़ो, भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ो, बहुत सारे संगठन हैं, आप जुड़ के आप अपना काम कर सकते हो। अकेले आओगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार चारों तरफ से लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी है, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। तो टीकाकरण षड्यंत्र एक महामारी का षड्यंत्र है, इस चीज़ से सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराष्ट्र।